So today I wanted to talk about honeymoon period. I think कि ये वर्ड लोग बहुत ऐसे यूज़ करते हैं ना किसी को डराने के लिए, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स और मैरिज. ऑफ कोर्स मैंने लोगों को जब कोई फॉर एग्जांपल नई जॉब शुरू करता है तो लोग तभी ये चीज़ बोलते हैं. बट येस, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस इन रेफरेंस टू रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस. इसका जो मतलब होता है, जो लोग कहना चाहते हैं वो ये है कि शुरू में आप खुश रहोगे, जिसे कहते हैं हम हनीमून पीरियड. ठीक है कि सब अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा टाइम निकलेगा. बट बस कुछ ही टाइम में, भले वो कुछ हफ्ते हो कुछ महीने हो, एंड देन एवरीथिंग विल बिकम बोरिंग, मोनोटनस. ठीक है, तुम्हारी लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, ठीक है, एक दूसरे को काटने को दौड़ोगे वगैरह वगैरह. एंड जस्ट कि जब कोई बोलता कि अरे हाँ यार, तो क्या है कि आई थिंक ये बात नहीं, मतलब सुन के लोगों की ना साइकोलॉजी ही ख़राब हो गई है कि उनको अब ये लगता ही है, वो उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं कि यार ऐसे ही होता है. तो द मोमेंट दे कम अक्रॉस अ रफ पैच इन देयर रिलेशनशिप, कभी कुछ बात होती है तो उनको लगता है हाँ बस ख़त्म, हनीमून पीरियड ख़त्म, ओवर, अब तो हम बस नॉर्मल बोरिंग कपल्स की तरह हो जाएंगे जैसे सब लोग रहते हैं. एंड क्योंकि उन लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे अपने आसपास कि जहाँ पे उनके पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स, नेबर्स या कॉलीग्स, हर कोई ऐसा लगता है कि सबका ऐसा ही रिलेशनशिप है ना इन मोस्ट केसेस, कि बस लोगों के झगड़े होते रहते हैं, उनके आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे को समझते नहीं है. ठीक है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा घूमते नहीं है, कभी एक बंदा दिख रहा है फिर कभी एक बंदा दिख रहा है. तो आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई थिंक ये बहुत ही गलत इसका इम्पैक्ट आया है लोगों के दिमाग पे, उनके रिलेशनशिप्स पे, उनके मैरिजेस पे. सो if you, I'll give you two examples here. One, कि let's just say you buy a car and शुरू में गाड़ी अच्छी चलती है, ठीक है, एंड देन होता है कि कभी कुछ महीने बाद या 1-2 साल बाद कभी कोई हल्की फुल्की कोई दिक्कत आती है, बोले आप सर्विस कराने जाते हो तब कोई दिक्कत आती है, एंड देन यू गेट इट रिपेयर्ड, है ना, यू गेट इट रिपेयर्ड, एंड देन फिर कभी कोई दिक्कत आती है, यू गेट इट सर्विस, यू गेट इट रिपेयर्ड, ठीक है, सॉर्टेड. अनलेस कि उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब इतनी आ रही है कि आपको लग रहा है इस पर बहुत खर्चा हो रहा है या मुझे बहुत दिक्कत करती है, कि जो मतलब जो एक्चुअली मुझे हेल्प होनी चाहिए गाड़ी से, अभी मेरे को उल्टा नुकसान हो रहा है कि मैं बाहर जाता हूँ तो गाड़ी बंद पड़ जाती है. ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई पार्ट ब्रेक डाउन हो रहा है एक्सेट्रा. तो यू माइट थिंक ऑफ इट कि हाँ यार शायद मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी को बेच देना चाहिए. ठीक है, बट ओवरऑल गाड़ी में प्रॉब्लम होती है एंड देन यू गेट इट फिक्स्ड. क्या कभी आप उस गाड़ी को जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं बंद पड़ गई तो क्या आप उसको और मारते हो? हैं, हिम्मत किसी को हो गई तेरी बंद पड़ने की? हैं, क्या आप उसका और टायर पंचर कर देते हो गुस्से में? नो, राइट, यू गेट इट फिक्स्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टेड ऑफ कॉजिंग मोर डैमेज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, है ना. जैसे एक जब मैकेनिक के पास आप दिखाए तो आपको बताता है ना, हाँ सर इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये खर्चा आएगा, इतना टाइम लगेगा, हाँ ठीक है. तो जब आपके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम होती है यू गो टू एन एक्सपर्ट. दैट्स व्हाट यू शुड डू. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ टॉपिक का, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग हियर कि जब भी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कोशिश करके फ्रेंड्स, नेबर्स या रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फैमिली, इनके पास मत जाओ. ठीक है, बिकॉज उनका ओपिनियन हमेशा बायस रहेगा. ठीक है, तो उनके पास मत जाओ. एंड वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू अफर्म दिस थिंग ओनली. जो मैं हनीमून पीरियड की बात कर रहा हूँ वो उसमें यही बोलेंगे कि अरे 4 साल हो गए, ये तो चलता है भाई, अब ये तो होता ही रहे. दे विल मेक इट सीम लाइक अ नॉर्मल थिंग एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार मतलब व्हाट्स द इशू एंड हाउ टू फिक्स इट. ठीक है, बहुत कम लोगों के पास ही इतनी समझ होती है, इतनी अकल होती है. इन मोस्ट केसेस these discussions just become जैसे कहते हैं ना gossiping or bitching, nothing else. You are not accomplishing anything from them. So that's why when you go to a proper relationship counselor, marriage counselor, therapist, किसी के पास भी जाते हो, कोच के पास जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि ओके what is the problem, how it's going to get fixed. ठीक है, एंड यस लाइक ये थोड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम लग रही है तो उसमें शायद काफ़ी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, 2-4 दिन की बात नहीं है. तो कमिंग टू दैट कार, कि जब आप उसके पास उस टाइम पे आप एक्सपर्ट के पास गए तो इस केस में भी आप एक्सपर्ट के पास जाओगे एंड यू डोंट कॉज मोर डैमेज टू योर कार व्हेन योर कार गिव्स अ प्रॉब्लम. तो सेम वे में कि जब आपका पार्टनर
मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बात हो रही है, या अगर आपके पार्टनर ने कोई कंसर्न एक्सप्रेस किया है, तो यू हैव टू हियर इट। गाड़ी कोई आवाज़ करती है तो आप उसकी आवाज़ सुनते हो ना कि हाँ, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या लग रहा है कि यार बॉनेट में से आवाज़ आ रही है, तो ऐसा करता हूँ उसकी डिक्की में 2 डंडे मार देता हूँ, ठीक है, चुप हो जाएगी। यू डोंट डू दैट। तो जब आपका पार्टनर कोई कुछ बात बोलता है तो आप उसकी बात सुनो, समझो, ठीक है, एंड देन डील विद इट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट एंड कॉजिंग मोर डैमेज। ठीक है, क्या बात फिर होती रहती है, ठीक है, या क्यों तुम ऐसे मेरे को बोलते रहते हो, जाओ तुम्हारे ऑफिस की प्रॉब्लम होगी, मेरे को नहीं सुननी। You have to hear out each other. Okay? Now, that's fun. Second example I wanted to share here is कि अगर आप अपना रिलेशनशिप देखो विद योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ठीक है, या इवन योर क्लोज रिलेटिव्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड फाइट्स विद देम, आर्ग्यूमेंट्स विद देम, एंड अनलेस समबडी इज रियली टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, अब्यूजिव, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। उसमें तो हम ये नहीं सोचते कि यार हनीमून पीरियड था, जब हम 5 साल के थे तब हम नहीं लड़ते थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब तो लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब ऑफ कोर्स व्हेन यू बिकम एडल्ट्स यू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ऑफ थिंग्स। तो जब जो लड़ाई आपकी बचपन में नहीं होती थी वो बड़े होके होंगी नेचुरली, बट दैट डजंट मीन यू रन अवे फ्रॉम दोज फाइट्स। यू हैव दोज फाइट्स, यू हैव दोज आर्ग्यूमेंट्स एंड यू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट इज़ द इशू एंड हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स इट। ठीक है, तो यू डोंट रन अवे फ्रॉम इट एंड यू डोंट कॉल इट कि यार हनीमून पीरियड था, ख़त्म हो गया, तो अब तो सब बेकार है, रिश्ता ख़राब हो गया, अब तो बस गाड़ी को घसीटना पड़ेगा। नॉट लाइक दैट। तो सेम वे कि जब आपकी मैरिज है, जब आपका रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी जब प्रॉब्लम होती है तो यू डोंट थिंक कि यार जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग अ फाइट, यू आर हैविंग अ डिसएग्रीमेंट, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई ऐसा रफ पैच ही आता है, भले आपकी लाइफ में आता है, रिलेशनशिप में आता है, जब ऐसा लगता है कि यार काफ़ी दिन हो गए, मतलब द डेज आर नॉट गोइंग दैट गुड, ठीक है, हमारी किसी ना किसी बात पे हमारा मूड ख़राब होता रहता है, चिढ़ते रहते हैं। तो यू डोंट गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज कि यार लास्ट के 15 दिन ख़राब जा रहे हैं। ठीक है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, I hope you got this example. Now I'll come to that honeymoon period, जो ये बात लोग कहते हैं कि I want you to understand something very important here. कि whenever you start a relationship, whenever you get married to somebody, जैसे कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आए हो, of course शुरू में आपके शायद उतने झगड़े नहीं होंगे because you are still trying to get to know each other, you are still trying to understand each other. ठीक है, आप वक्त बिता रहे हो, और जो कहते हैं ना कि उतनी हिस्ट्री अभी आई ही नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप एक दूसरे से लड़ सको या आपको कोई एक दूसरे की बात पसंद ना आ रही हो। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो हम जान ही रहे ना एक दूसरे को, या फिर हमको मन में लगता है यार आई नो कि इसकी आदत ख़राब है, इसको भी पता होगा इसकी आदत ख़राब है, आई विल जस्ट वेट, इसको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर कम्युनिकेशन। ठीक है, वो हम कभी और बात करेंगे, बट यस दिस इज़ नॉट अ गुड साइन बिकॉज when this happens you have to communicate that to each other कि हाँ यार, मतलब this is happening, like do you know like this is your habit and this is like a little annoying to me, or like can we do something about it। तो basically कि let's just say कि आपका एक वो phase over होता है, ठीक है, and I know people label it as कि ये phase honeymoon period था, ये ख़त्म हो गया, ये अच्छा period था, अभी सब ख़राब होगा, सब like boring हो जाएगा, monotonous हो जाएगा, like I said। बट आई फील इट्स द ऑपोजिट भी कह सकते हैं, और आई वुड से लाइक दोनों ही पीरियड इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे। बिकॉज पहला वाला इसलिए अच्छा है कि अभी आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, तो यू आर इन्जॉइंग अ लॉट। यस, बाद में आपके थोड़े झगड़े बढ़ जाते हैं, बट आई थिंक दे आर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कि जिसमें आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो, एंड यू कैन मेक योर रिलेशनशिप अ लॉट हेल्दियर एंड डीपर। अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझ आ गया है, जैसे कि आपको 5 साल हो गए हैं साथ में, अब आपको समझ में आ गया एक दूसरे की आदतें, ठीक है, कि कौन कैसा है, किसको कौन सी बात ट्रिगर करती है, कौन सी बात बुरी लगती है। ठीक है, अगर मैंने ये बोला तो उसका क्या रिएक्शन होगा। द प्रॉब्लम इज़ कि सो मैनी पीपल डोंट एक्सेप्ट दिस एवर। ठीक है, अगर आप किसी एक ओल्ड कपल को देखो, जैसे दे आर इन देयर 50s और 60s, एंड इफ़ यू नोटिस कि यार ये सेम बात पे ना 20 साल से लड़ ही रहे हैं, तो क्या आप उसको समझदारी बोलोगे या बेवकूफ़ी बोलोगे, आप मुझे बताओ।
ठीक है, वो बोलेंगे अरे यार तुम्हारी मम्मी ऐसी करती रहती है, अरे तुम्हारे पापा ऐसे करते रहते हैं। वाई हैवंट यू अंडरस्टूड ईच अदर इन ऑल दीज ईयर? अगर तुम्हें पता है कि उनको ये बात बुरी लगती है तो फिर समझो ना एंड चेंज योर बिहेवियर। ठीक है, अपने ट्रिगर्स को थोड़ा सा धीरे धीरे करके हील करो एंड ये कम्युनिकेट करो कि यार लाइक कैन यू नॉट डू दैट, इट अनॉयज मी अ लिटिल बिट। ठीक है, प्यार से बोलोगे तो कोई इंसान समझ जाएगा, तुम चिढ़ते ही रहते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप को अप्रोच करोगे तो ऑफकोर्स आपको यही फील होगा कि आपका हनीमून पीरियड कब से ओवर हो गया और अब तो बस लाइफ बेकार हो गई। नो, you did not take that opportunity, that chance to know your partner and heal, जैसे कहते हैं ना that friction। ये जो होता है ना कि जैसे जब दो सरफेस आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, या अगर आपको थोड़ी सी वो नॉलेज है, जो गियर्स होते हैं व्हीकल के, जब वो आपस में रोटेट करते हैं तो जब उसमें ग्रीस होता है, जब उसमें ऑयल होता है, तो या उनका डिज़ाइन बिल्कुल मस्त है तो वो बिल्कुल स्मूथली रोटेट करेंगे, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। तो अगर बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस हैं तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन होगा, तो बहुत ज़्यादा बहस होती है। तो ये जो सरफेस का हमको स्मूदन आउट करना होता है। स्मूदन आउट बोले तो गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गो टू अ थेरेपिस्ट, काउंसलर, अ रिलेशनशिप कोच लाइक मी, उनके पास जाओ, समझो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड फिक्स इट। तो बेसिकली जो मैंने बोला कि जब भी आपके जो ये वाला फेज़ होता है, जब आपके धीरे धीरे करके झगड़े शुरू हो रहे हैं, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज ये अब आपको मौका दे रहा है टू नो योर पार्टनर। ठीक है, जानो एक दूसरे को, समझो एंड इसमें टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करो। आई विल से दिस, आई थिंक कि पीपल व्हाट दे डू इज़ दे रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, वो बोलते हैं अरे मेरे को ऑफिस में बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ, बोले कि मेरे को घर पे बहुत काम है। Like they don't sit with each other in that uncomfortable bubble. ठीक है, they don't do that because it is uncomfortable obviously, but if you can just push yourself to sit, talk about it, be awkward. ठीक है, एंड अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ तुम्हारी ये गलती थी, या मुझे ऐसा फील हुआ व्हेन यू सेड दिस, या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, तुम्हारी टोन ऐसी थी, तुमने ये वाला शब्द यूज़ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, हियर इट आउट, समझो। Take this as an opportunity to know your partner ना, be curious. Why do you have to get offended at every single thing? You don't have to get offended. You just have to listen. सुनो उस बात को, समझो, and then see, okay, feedback taken, and then see कि what you can change, what you cannot change, and then I'm sure कि once, like if you have the intention to work on your relationship, if you have the intention to be together, okay, I'm sure so many relationships can last long, and not just last long because that is not the only I would say measurement of a healthy relationship, but I would say कि so many relationships can be healthier and happier. Yeah, like मैं और कृति we have been together for more than 8 years now. ठीक है, and शायद शुरू में हमारी इतने ज़्यादा झगड़े नहीं होते थे, पर बीच में कभी हुआ है कि हमने कोई ऐसी बात कह दी जो हमको हर्ट हो गया, कभी गुस्सा भी होगा, थोड़ी देर तक ये भी मन करता है कि मेरे को बात नहीं करनी। ठीक है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, यस यू आर हर्ट, यू आर ट्रिगर्ड, इट्स ओके if you don't feel like talking for a bit, but it's not like if we ignore things, we never do that, we always talk about things। हमारे बीच में कोई ऐसी बात ही नहीं है जो 5 साल पहले कोई बात हुई थी वो आज तक डिस्कस ही नहीं हुई। ठीक है, we don't have any pending topics, and because we don't have any pending topics, we don't have resentments against each other. It's all good, it's all sorted. ठीक है, so yeah, I hope this gave you an explanation. I hope I explained it right कि honeymoon period क्या होता है, and like how it impacts you, like जो ये लोग बात बोलते हैं वो चीज़, and like कैसे आपको अपने relationship को approach करना चाहिए, so that like आप इस notion से impact मत हो कि यार honeymoon period अब तो चला गया तो अब तो सब खराब होगा ना। I hope it helped you, it gave you some insights, and thank you for watching अगर आपने यहाँ तक देखा तो, and yes, I'll see you in the next one. Till then, take care and have a nice day. Take care. Bye. Peace.